हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है ग्रेड 6 की मध्युप हिंदी पाठमाला, जिसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 मैत्री गान। तो इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है? मित्रता के महत्व को स्थापित करना, मित्र के लिए आत्मीयता और आदर का भाव कर रखना, प्रतिद्वंद्वी मतलब जो आपका ओपोनेंट होता है, जो कॉम्पिटिटर होता है, उसकी प्रतिभा का सम्मान और प्रशंसा करना, उसकी तारीफ़ करना। स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का विकास करना। स्वस्थ प्रतियोगिता मतलब आप किसी से जले नहीं, किल से नहीं। मतलब अगर कोई अच्छा गा रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट करें, ना कि आप उससे किलस रहे हैं कि इसके लिए मैं कुछ ऐसा गलत कर दूं, इसके खाने में कुछ ऐसा मिला दूं कि गा ही ना पाए। तो ये वाली भावनाएं ना रखना। वाद विवाद या मतभेद चाहे हो पर मन भेद नहीं हो, यह सीख देना। मतलब आप कंपटीशन में भले ही हों, एक दूसरे के ओपोनेंट ज़रूर खड़े हों, ऑपोजिट ज़रूर खड़े हों, लेकिन आपके मन में एक दूसरे के लिए कोई भी गलत भावना ना हो। तो यह सीख देती है हमें ये चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। ओह, कौन है? जैसे ही तारा किसी से टकराई वह चिल्ला उठी। कुछ संभली तो अंधेरे में देखा कि दो बड़ी बड़ी आंखें उसी को घूर रही हैं। कौन हो तुम? उसने फिर पूछा। वासंती, मधुर स्वर में उत्तर मिला। तो कौन टकराई थी और किससे टकराई थी? तारा वासंती से टकराई थी। ओह, माफ़ करना, मैं तो अपना तंबू ढूंढ रही थी, तारा ने बात स्पष्ट की। तो तारा ने कहा, तंबू मतलब जो उनका टेंट होता है जहाँ पे वो रुके हुए थे, तो वो अपना टेंट ढूंढ रही थी। और वो टकरा किससे गई? वासंती से। इतने में बिजली आ गई और रोशनी में उसने वासंती को देखा। सामने हरे और पीले रंग के कपड़े पहने एक दुबली पतली लड़की खड़ी थी। सांवला सलोना रंग, तीखे नैन नक्श, हरी आकर्षक आंखें, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। मतलब ये जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, ये किसका डिस्क्रिप्शन दिया है? ये दिया है वासंती का। ठीक है। अरे, मैं तो अपना तंबू ढूंढ रही थी, तारा ने दोहराया। वासंती की कुछ समझ में तो नहीं आया, बस अचकचाकर शीघ्रता से बोली, येन पर वासंती, मेरा नाम वासंती है। मतलब उसकी जो भाषा है वो अलग है, राइट? तभी तो उसने कहा येन पर वासंती। तो हिंदी में यहाँ लिखा है मेरा नाम वासंती है। तारा ने मंद मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। ठीक है। वासंती के सिवा उसको कुछ समझ नहीं आया था। फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी और अपने अपने रास्ते चल दी। अब ये बताइए, तारा को कुछ समझ क्यों नहीं आया था? क्योंकि वो उसकी भाषा नहीं समझ पा रही थी, सिर्फ इसीलिए उसको सिर्फ वासंती समझ में आया था। वासंती की जो भाषा थी वो डिफरेंट थी। चेन्नई में अंतर्राज्यीय विद्यालय सांस्कृतिक समारोह हो रहा था। दोनों उसी में भाग लेने आई थी। तारा उत्तर प्रदेश के छोटे से नगर बुलंदशहर में रहती थी और वह सुगम संगीत की प्रतियोगिता में अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही थी। मतलब अपने प्रदेश को दर्शा रही थी। राज्य स्तर पर आसानी से विजयी होकर तारा बुलंदशहर से चेन्नई आई थी। संगीत उसके स्वभाव का ही एक अंग बन चुका था। इस अवसर पर भाग लेने के लिए चेन्नई आना महत्वपूर्ण बात थी। केवल वह अपनी आयु के किसी साथी की कमी को महसूस कर रही थी। तो यहाँ पर बताया गया है कि तारा जो थी वो एक बहुत ही होनहार लड़की थी, जो गाने में बहुत ही उच्च स्तर पर थी, मतलब बहुत ऊंचे स्थान पर थी। और चेन्नई आना उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। क्यों? बस अब वहाँ पर वो क्या महसूस कर रही थी कि उसके साथ का कोई बंदा नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। अगले दिन सुगम संगीत का आरंभिक दिन था, मतलब पहला दिन था। सभा भवन में पहुंचकर तारा ने वासंती को भी अपने दल के साथ खड़े पाया, मतलब अपने ग्रुप के साथ। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। येन पर वासंती, अपनी ओर संकेत करके वासंती ने तारा को समझाने का प्रयास किया। येन पर वासंती, अपनी ओर संकेत करके वासंती ने तारा को समझाने का प्रयास किया। तो यहाँ पर बार बार क्या कर रही है? वो अपनी लैंग्वेज बोल रही है, येन पेर वासंती, जिसका मतलब था मेरा नाम वासंती है। लेकिन तारा समझ नहीं पा रही थी, तो तारा को वो क्या कर रही थी? सांकेतिक भाषा में समझा रही थी कि मैं तारा। तो उसने कहा कि मैं तारा। दिल्ली वाला, तुम दिल्ली वाली हो? उसने पूछा। नहीं, मैं बुलंदशहर से आई हूँ। और तुम कहाँ से आए हो? दिल्ली वाला, ये किसने पूछा? ये पूछा वासंती ने कि तुम दिल्ली से आई हो। तो तारा ने कहा नहीं, मैं बुलंदशहर से आई हूँ। और फिर पूछा कि भाई तुम कहाँ से आई हो? अब वासंती उलझन में पड़ गई और कह दिया वारायूर, उसका शहर का नाम था। तारा ने दोहराना चाहा पर असमर्थ रही।
वासंती तेजी से हंसी तो तारा ने फिर पूछा, तुम्हें हिंदी आती है? इल्ले, वासंती ने अपने दोनों अंगूठे और सिर हिला दिए, मतलब कि नहीं आती। अंग्रेज़ी? वैसे अंग्रेज़ी तारा की भी खास अच्छी नहीं थी। इल्ले, वासंती ने फिर इशारे से दोहराया कि नहीं आती। भाग लेने वालों ने अपने अपने प्रदेश के गीत गाए। तारा के मधुर कंठ से कजरी सुनकर हॉल में तालियां गूंज उठीं। कुछ देर बाद वासंती के कुंभी पातू तमिलनाडु का लोकगीत ने भी दर्शकों को उतना ही आनंद विभोर कर दिया। मतलब वो भी उतने ही क्या हुए, उन्होंने इंटरेस्ट के साथ सुना। तालियों की गड़गड़ाहट से एक बार फिर हॉल गूंज उठा। मुकाबला तगड़ा है तारा, मीरा ने तारा को सावधान किया। वह भी शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने उत्तर प्रदेश से आई थी। तो वहाँ पर अलग अलग जो प्रतियोगिताएं थीं वो अकॉर्डिंग टू म्यूज़िक थी कि कौन शास्त्रीय संगीत सुनाएगा, कौन लोकगीत सुनाएगा, कौन पॉप सिंगिंग करेगा। मतलब इस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स बने हुए थे। तो वहाँ पर एक लड़की आई हुई थी, उसने क्या कहा मीरा ने कि भाई तारा सावधान हो जाओ, तुम्हारा जो कंपटीशन है वो वासंती के साथ है और वासंती भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। हाँ मीरा दी, वह बहुत अच्छा गाती है, तारा ने कहा, पर मैं जमकर अभ्यास करूँगी, हमें जीतना ही है। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है, मीरा ने पीठ ठोककर तारा का उत्साह बढ़ाया। वासंती भी समझ चुकी थी कि जिसके साथ वह थोड़ी देर पहले दोस्ती करना चाहती थी वह उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी है। अब वासंती क्या सोच रही थी कि मैं उससे दोस्ती करना चाह रही थी क्योंकि वो मेरे साथ की थी, लेकिन वही मेरी सबसे बड़ी ओपोनेंट है, सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है। सभागार के बाहर दोनों की नज़रें मिली, परंतु प्रतिस्पर्धा के भाव से दोनों मुंह मोड़कर अपने अपने खेमे की ओर चल दी, मतलब अपने अपने टेंट में चली गईं। वे दोनों एक दूसरे की विरोधी थीं जो एक ही पुरस्कार पाने के लिए संघर्ष कर रही थी। सारा दिन तारा अभ्यास करती रही। वासंती ने भी खेमे में घंटों वीणा पर अभ्यास किया। वे दोनों भोजन कक्ष में मिलीं, पर एक दूसरे को अनदेखा करके अलग अलग स्थान पर खाना खाने बैठ गई। मतलब क्या कर रही थी, वो एक दूसरे को इग्नोर कर रही थी। पहले जब तक उनको एक दूसरे के बारे में नहीं पता था तब तक वो ये चाहती थी कि हम एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाएं। लेकिन जब उनका पहला दिन हुआ इस गान प्रतियोगिता का, तो जब वो एक दूसरे के ऑपोजिट खड़ी हुई थी तब उन्हें पता चला कि भाई हम एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। तो वो क्या कर रही हैं, अब एक दूसरे को इग्नोर कर रही हैं। प्रतियोगिता से एक दिन पहले सब महाबलीपुरम घूमने गए। चमचमाता अथाह नीला सागर, चांदी सी रेत, मंद मंद शीतल समीर, मतलब हवा। इस मनमोहक दृश्य ने तारा को अगले दिन की प्रतियोगिता की सुध ही बुला दी। मंत्रमुग्ध सी तारा मीरा दी, बहन जी सभी को पीछे छोड़कर विशाल मंदिरों की ओर चल दी। स्वच्छ नीले आकाश के नीचे समुद्र की इठलाती लहरें मंदिर की दीवारों से टकरा रही थीं। धीरे धीरे वह मंदिर की चोटी को देखते हुए पीछे की ओर हटने लगी। अचानक किसी की चीख की आवाज़ सुनकर तारा सकपका गई। लड़खड़ाकर वह गिर पड़ती, इससे पहले से ही दो सशक्त बाहों ने उसे थाम लिया। गरजती लहरों की फुहार उसके चेहरे पर पड़ रही थी। जरा संभली तो समझ में आया कि वह समुद्र के बिल्कुल किनारे पर थी। हे भगवान, अगर मैं गिर पड़ती तो वासंती की बाहों में ही अपने को संयत करती हुई तारा हल्का सा मुस्कुराई। मतलब वो मंदिर के कोने पे जो गई थी, मंदिर को देखते देखते जो पीछे हट रही थी, वो समुद्र के किनारे पर जा पहुंची। और किसने उसको बचाया? वासंती ने। धन्यवाद भी बहुत ही मंद स्वर में निकला उसके मुंह से। वासंती ने आंख मिचकाकर उसके आश्वस्त करते हुए सिर हिलाया। मतलब क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज तो समझ नहीं पा रहे थे एक दूसरे की, तो उसने आंख बंद करके, आंख मूंद कर उसको कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। इतने में मीरा दी और बहन जी भी भागकर वहाँ आ पहुँची। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अगर वासंती यहाँ पर ना होती तो मीरा दी हाँफते हुई बोली। बहन जी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, तारा तुम्हें सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने धन्यवाद के साथ वासंती का सिर थपथपाया। तब वह लजाती हुई उठकर भाग गई, मतलब लज्जत के साथ शर्मा कर। भागते हुए वह चिल्लाई धन्यवाद और ज़ोर से हंस दी। उसकी हंसी मंदिर की घंटियों की तरह गूंजने लगी। उसकी हंसी ने अब तारा के हृदय से विरोध के भाव मिटा दिए थे। तारा एक बार फिर उससे दोस्ती करना चाहती थी। तो कौन हंसती हुई भागी? वासंती। और अब तारा के मन में उसके लिए कुछ भी गलत बात नहीं थी। अब वो फिर से उसके साथ दोस्ती करना चाहती थी। पर वह कैसे वासंती को बदला चुकाए? आखिर उसने उसकी जान जो बचाई थी। अब वासंती ने तारा की जान बचाकर उसको कर्जदार कर दिया था। तो अब बार बार ये सोच रही थी तारा कि मैं किस तरीके से उसका ये कर्ज चुकाऊं। उसके बाद सारा दिन तारा अनमनी सी, खोई खोई सी रही।
अनमनी मतलब जिसका कहीं किसी काम में दिल ना लगे। मैं कल प्रतियोगिता में नहीं गाऊंगी, उसने मीरा दी को कहा। बेवकूफ़ी की बातें मत करो। मीरा दी को यह सुनकर झटका लगा। लेकिन अगर मैं नहीं गाऊंगी तो वासंती जीत जाएगी, आखिर उसने मेरी जान बचाई है, तारा ने दलील दी। तारा ने बोला। उसके मन के भाव को समझकर मीरा ने उसे समझाया, देखो, भूल से भी ऐसी बात मन में नहीं लाना। कोई भी अच्छा कलाकार सर्वश्रेष्ठ गायक की पदवी कभी दान के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। इससे वासंती के स्वाभिमान को भी ठेस लग सकती है। तो ये बात किसने समझाई? ये बात किसने समझाई इसको? ये बात समझाई है मीरा ने कि भाई अगर आप किसी को उपहार मतलब वो गिफ्ट जो है वो एज अ जो फर्स्ट प्राइज़ है वो एज अ गिफ्ट आप उसको दे रहे हो तो ये गलत है। ये कोई भी अच्छा कलाकार जो होगा, अच्छा गायक जो होगा, वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी। तारा ने पल भर सोचा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, उसने कहा। पर मैं क्या करूं? तारा ने बस की खिड़की पर मुक्का मारते हुए कहा। मैं हकलाकर गाऊंगी, सुर बिगाड़ दूंगी मीरा दी, तारा ने निराश से कहा। मीरा दी ने तारा को फिर समझाया। देखो, सब जान चुके हैं कि तुम्हारी स्वर साधना कितनी मंझी हुई है। फिर तुम्हारी ज़रा सी भूल से स्कूल और प्रदेश दोनों के ही मान को ठेस लगेगी। तब फिर मैं क्या करूं? ये बात किसने पूछी? तारा ने। एक पल के बाद वह खुशी से चिल्ला उठी। फिर धीरे से मीरा दी के कान में कुछ फुसफुसाया। तारा, ठीक से सोच लो। ये किसने बोला? मीरा ने। लेकिन तारा अडिग रही, मतलब वो डटी रही। वह अपने मित्र के लिए द्वितीय स्थान पर ही तो आएगी। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। मीरा दी की ओर देखते ही तारा समझ गई कि वह चाहती है कि वह प्रथम आए। उसने राग कल्याण से एक भजन प्रस्तुत किया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मीरा दी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। सभी प्रतियोगी ने अपने अपने सर्वश्रेष्ठ गीत प्रस्तुत किए। श्रोताओं में परिणाम जानने के लिए उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। निर्णायकों को भी वासंती और तारा में से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ गायिका घोषित करने में कठिनाई हो रही थी। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि दोनों को एक एक गीत और गाएं, जिसके आधार पर उनमें प्रथम और द्वितीय स्थान का निर्णय किया जा सके। तो पहले तारा को बुलाया गया। मतलब उनमें क्या हो गया? टाई हो गया, क्योंकि दोनों ने ही बहुत अच्छा गाया था। तो अब जो जजेस थे वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि हम किसको फर्स्ट करें और किसको सेकंड करें। तो उनको क्या किया, एक एक मौका और दिया गया कि आप दोनों फिर से एक एक गीत गाइए और फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन फर्स्ट आएगा और कौन सेकंड। मीरा दी ने तारा के दोनों हाथ अपने हाथों में जकड़कर उसकी विजय की मंगल कामना की। तारा पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर पहुंची। लोगों ने खुशी से स्वागत किया। मंच पर खड़े होकर तारा ने चारों ओर नज़र घुमाई। जैसे ही उसकी दृष्टि वासंती की ओर गई, उसने भी पूरी शुभकामनाओं के साथ अपने दोनों हाथ ऊपर उछाल दिए। इस सद्भाव के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए तारा कुछ देर मंच पर स्तब्ध खड़ी रही। उसने यूं खड़ी देखकर दर्शक असमंजस में पड़ गए। तभी उसका मधुर फुसफुसाता हुआ सा स्वर उभरा तमिल गीत के साथ। तो ये कौन था? ये थी तारा, जिसने तमिल गीत गाया था। बच्चे, तुम्हें चुस्त रहना है, तुम्हें सुस्त नहीं पड़ना है। ये तमिल में लिखा हुआ है। यह तमिल गीत उसने कभी स्कूल में सीखा था। उसकी तन्मयता और गीत में उसकी सही उतार चढ़ाव ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। गीत समाप्त होते ही तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। मंच में उतरते समय तारा ने देखा कि वासंती की गहरी काली आंखें स्नेह से मुस्कुरा रही हैं। मतलब वो मोहब्बत से उसे देख रही है, हंस रही है। मीरा दी तारा की ओर लपकी, परंतु उनके चेहरे पर निराशा का भाव स्पष्ट झलक रहा था। पास आते ही उबल पड़ी। यह तमिल गीत गाने की क्या सूझी तुम्हें, यह जानते हुए भी कि तुम हिंदी में बहुत अच्छा गाती हो? आपको सब पता है, कहकर तारा निर्विकार भाव से अपने स्थान पर जा बैठी। मतलब उसने क्या कहा कि आपको तो सब पता है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि वो वासंती को जिताना चाहती थी। वासंती मंच पर पहुंच चुकी थी। उसने संगीतज्ञों को वाद्य शुरू करने का इशारा किया। तभी वासंती का सुमधुर स्वर उभरा। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो उसने स्कूल में यह हिंदी गीत सीखा था। एक बार फिर दर्शक विस्मित से रह गए, विशेषकर तारा। वह भी उसके साथ साथ मंद मंद गति से गीत के बोल गुनगुनाने लगी। दर्शक जोर जोर से तालियां बजाने लगे। अब निर्णायकों के सामने कोई विकल्प नहीं रह गया था।
एक निर्णायक ने मंच पर जाकर तारा और वासंती दोनों के नामों की घोषणा की। दोनों मंच पर पहुंची और निर्णायक के पास खड़ी हो गईं। जो गिफ्ट क्या कर रहा था, जिसने जो जजेस थे उनके पास जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने उन दोनों के हाथ पकड़ ऊंचा उठाते हुए कहा, दोनों ही बहुत अच्छा गाया है, दोनों ने ही बहुत अच्छा गाया है, इसलिए दोनों ही विजेता हैं। तारा और वासंती दोनों को ही ट्रॉफी मिली। दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े श्रोताओं की बधाई का स्वागत कर रही थी। तो ये कहानी जो लिखी गई है इरा सक्सेना द्वारा लिखी गई है और बहुत अच्छी कहानी है, जिससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपने ओपोनेंट्स के साथ भी हमेशा फ्रेंडशिप के भाव के साथ ही रहना चाहिए। अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ हमें उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए अगर वो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। भले ही हम एक गेम में हैं, हम एक कॉम्पिटिशन में आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को हार्म पहुंचाएं। ठीक है ना। तो इसका माइंड मैप है जिसमें हमने कहानी का घटनाक्रम कैसे कैसे हुआ। चेन्नई में ये प्रतियोगिता थी। तारा और वासंती क्या थे, एक दूसरे के ओपोनेंट थे, ऑपोजिट खड़े हुए थे। वासंती द्वारा तारा को समुद्र से गिरने से बचाना, तारा के मन में मैत्री भाव जागना, तारा द्वारा द्वितीय स्थान पर आने के लिए गाना। अब उसके मन में कैसा भाव जागा था कि मैं इसको किसी तरह जिता दूं और ये जो मेरे ऊपर ये जो एक उसने मेरी जान बचाई है, मैं उसका कर्ज चुका सकूंगी। तारा और वासंती दोनों का प्रथम स्थान पर आना। फिर कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। वासंती ने तारा को समुद्र में गिरने से बचाया था, मैत्री भाव जागा था तारा के मन में, दोनों का सर्वश्रेष्ठ मतलब बिल्कुल एक्सीलेंट परफॉर्मेंस थी दोनों की। और फिर आयोजकों ने क्या किया, एक एक गीत और गवाया। ठीक है, लेकिन तारा ने तमिल में गाया और वासंती ने हिंदी में गाया और फिर दोनों ही क्या रहीं, विनर रहीं। तो मैत्री गान किसने गाया और कब गाया। कहानी के अंत में तारा ने वासंती को जिताने के लिए तमिल में गीत गाया, मैत्री गान। ठीक है, तमिल गीत के रूप में मैत्री गान गाया, जबकि वहीं तारा को जिताने के लिए वासंती ने हिंदी गीत के रूप में मैत्री गान गाया। तो अब आप समझ गए कि इस स्टोरी का नाम जो था मैत्री गान क्यों था। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल। थैंक